अब एक और सवाल है जो बाजार का सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त, HDFC बैंक। बहुत दिन बाद शशि जी का हम लोगों ने एक इंटरव्यू देखा गोल्डमैन सैक्स के जैन साहब के साथ। क्या है उसमें, क्या निकला, कैसे कॉन्फिडेंस बाजार में आया और 1.5% स्टॉक ऊपर है, ये सब बताएंगी हर्षदा जी। क्या निकला उसमें? तो कल के एनालिस्ट मीट में जो दो तीन चीजें उन्होंने हाईलाइट की है। पहले तो थर्ड क्वार्टर के बाद जो स्टॉक की धुलाई हुई है उस पर उन्होंने कहा कि थर्ड क्वार्टर एक इंडिकेटर नहीं है कि बैंक की आगे की फ्यूचर ग्रोथ कैसी रहेगी। उन्होंने कहा है कि देखिए HDFC बैंक और HDFC के साथ मिलने के बाद जो मर्जर हुआ है तो उस लिहाज से जो लोन ग्रोथ है कंबाइंड एंटिटी की काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। ऐसे में ये एक ट्रिगर कर रहा है नीड को कि इस पर्टिकुलर बैंक को अब आगे जाकर कुछ फंड्स रेज करने पड़ेंगे। कुछ इनके बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं, उसके लिए भी इनको दरअसल फंड रेज की ज़रूरत होगी। सस्टेनेबल डिपॉजिट्स उस लिहाज से उनको रेज करने पड़ेंगे। बेसिकली मकसद यही है, क्योंकि आपको याद होगा इस बारी वो LDR LCR में जो डिफरेंस था वो काफ़ी अटपटा था, उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला। अब उसे बैलेंस करते हुई बैंक दिखाई देगी। इसीलिए उन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पर अब फोकस यही है कि हेल्दी इंक्रीमेंटल लोन डिपॉजिट रेशियो और LCR को बैलेंस करना है। हालांकि बैंक ये भी कहता है कि टाइट लिक्विडिटी एनवायरनमेंट में वो हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स को बिल्कुल चेज नहीं करने वाले हैं। तो ये कुछ हाइलाइट्स निकल कर आई हैं, लेकिन बेसिकली जो इतने जख्म दिए हैं पोर्टफोलियो में HDFC बैंक ने उस पर कुछ मलहम लगाने का काम है। नीरज जी, इसमें आपने एक चीज सुनी होगी कि कोई कुछ नया नहीं है। जो उन्होंने Q3 के बाद बोला था वही रीइटरेट किया है। बस एक और ऑफ कोर्स एडिशनल चीज कही कि देखिए हमारे कुछ बॉन्ड्स मैच्योर होंगे, उसके लिए हमें फंड रेज करना पड़ेगा, लेकिन कॉन्शियसली अब वो अपने डिपॉजिट ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। इसमें अच्छी बात है कि कोई होप बिल्ड नहीं की उन्होंने। हाँ, या कोई ऐसा नीजर रिएक्शन, हाँ मैं तो ऐसा कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। नहीं, ऐसा कोई लंबे डींगे नहीं मारे। लंबी डींगे नहीं मारी और गलत फहमी किसी को ना हो, ये नहीं बोला। एक सवाल मुझे ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि मैं हाई कॉस्ट डिपॉजिट नहीं चेज करूंगा, तो रेट कट का इंतजार करना चाहिए। अब रेट कट यहाँ से कम 3 महीने 4 महीने आगे, जून से पहले तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो मान लो दिसंबर नहीं और पहले अक्टूबर नवंबर तक, क्योंकि US में जून से पहले कट नहीं होगा। हाँ। उसके बाद ही हम करेंगे। तो रफली यहाँ से 6 to 8 मंथ हैं अपने यहाँ रेट कटने में। 6 से 8 महीने तक कैसे मैनेज करेंगे लिक्विडिटी है? ये नहीं, तो उन्होंने वही कहा है कि अगर ज्यादा लिक्विडिटी टाइट होती तब हम हाई कॉस्ट डिपॉजिट नहीं रेज करेंगे। अभी उतनी टाइट नहीं है लिक्विडिटी, अभी तो लिक्विडिटी की सिचुएशन ठीक है। अब वो आगे जाकर टाइट होगी तो प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इट्स अ गुड क्वेश्चन। अब आप उस एनालिस्ट मीट में होते तो वो सवाल आप पूछ सकते थे। इनफैक्ट वो इंटरव्यू पूरा डिटेल में सुनना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसके हमने सिर्फ कुछ अंश सुने हैं जितना टाइम मिला, लेकिन वो एक होमवर्क है करने के लिए। अच्छा, सिटी की रिपोर्ट भी आई इसमें? 2050 का उनका टारगेट है। उन्होंने रीइटरेट की हैं चीजें।